हेलो गाइज, स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 3 के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने इससे पहले भी 2 योजनाएं इससे संबंधित लॉन्च किए थे। 7 निश्चय योजना 1.0 और 2.0, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह का तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है, जो कि इसका कार्यकाल है 2025 से लेकर 2030 तक ही चलने वाला है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जो भी पुराना जो इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे, और साथ में जो अभी 3.0 जो आया है इसमें क्या क्या नए प्रावधान दिए गए हैं या फिर क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप कभी वीडियो देख रहे होंगे तो अभी ये आने वाले 5 सालों तक ये काम आने वाला है, ठीक है। तो हर एग्जाम्स में, बिहार के स्पेशल एग्जाम्स में पूछा ही जाता है यहाँ से के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, और इसमें हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ों को। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये शुरुआत कब हुआ है इसका, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। तो शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो है 7 निश्चय जो है 1 आया था, ठीक है, जो कि इसका कार्यकाल था 15 से लेकर तो 15 से लेकर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 से 2020 तक विकसित बिहार के 7 निश्चय 1 को लॉन्च किया गया था 2015 से 20 के लिए, ठीक है, पहली बार। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, लिखा गया था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार पहला था। इसका पहला निश्चय क्या था? तो आरक्षित रोजगार और महिला का अधिकार। दूसरा था हर घर नल का जल। तीसरा इसमें था आर्थिक हल, युवाओं को बल। चौथा लाइन था इसमें हर घर बिजली लगातार। पांचवा लाइन था कि घर तक पक्की नालियाँ और गलियाँ, ठीक है। और इसमें जो है छठा लाइन था क्या? तो शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां लाइन इसमें था अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा जो इसमें 7 लाइन्स दिए गए थे, वो याद रखना है कि इसमें पहला लाइन था आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। हर घर नल का जल। तीसरा आर्थिक हल, युवाओं को बल। चौथा हर घर बिजली लगातार। यहाँ पाँचवा घर तक पक्की नाली गली। और छठा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां जो है अवसर बढ़े और आगे बढ़े। इस तरह का सातों लाइन था यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए अब हम 2 पे जाते हैं। क्या लिखा है? तो 7 निश्चय, ये तो 1 हो गया 15 से 20 तक, याद रखिएगा ईयर जो है 15 से 20 तक। अब 7 निश्चय जो 2 आया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो 7 निश्चय 2 के बारे में लिखा हुआ है कि पहला लाइन इसमें क्या था? तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा लाइन सशक्त महिला और सक्षम महिला। तीसरा हर खेत सिंचाई का पानी। स्वच्छ गंगा समृद्ध गाँव। पाँचवा जो लाइन है स्वच्छ शहर विकसित बिहार। और जो इसमें छठा और सातवां लाइन क्या बच गया? सुलभ संपर्कता। और सातवां जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो इस तरह से लाइन था। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। क्या लिखा है? पहली लाइन में है क्या पहला निश्चय है? तो इसका पहला निश्चय ये था कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला और सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई की पानी। चौथा है स्वच्छ गाँव और समृद्ध गाँव। पाँचवा है स्वच्छ शहर और विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। और सातवां जो लाइन है इसका लास्ट, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का जो है चरण खत्म हुआ। इसमें इतनी सारी लाइन थी, तो सबको याद रखना है। एक बार आप डबल करके वीडियो देख सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दी से अच्छे याद हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दूसरा जो थर्ड हमारा जो है, जो एकदम नया अभी लेटेस्ट आया है 2000, नया जो मंत्रिमंडल गठन हुआ उसके बाद। तो इसमें क्या-क्या बातें हैं, इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। लिखा है कि बिहार के 7 निश्चय 3.0 के बारे में। लिखा है इसमें बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी है। और यह जो है योजना अगले 5 वर्षों तक 25 से लेकर 30 तक चलने वाली है, ठीक है। जिसका जो है उद्देश्य न्याय के साथ विकास एवं विकसित बिहार है। इसके तहत सरकार की 7 निश्चय को नीचे दिया गया है। तो इसमें 7 निश्चय 7 लाइन्स जो होंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 लाइन में पहला जो लिखा है, पहले में बात कही गई है कि दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। इसका लक्ष्य ये है कि इसका उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। और महिला रोजगार के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपये और रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये, 10,000 रुपये और रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और इसमें क्या करना है? तो बिहार में उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाज़ारों का विकास करना है। किसका? तो हाट बाज़ार का विकास कर लेना है इसमें, ठीक है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा जो निश्चय है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा निश्चय में क्या बताया है कि समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र यानी टेक हब बनाना है। और क्या करना है? तो 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है इसमें। और फिर क्या है? तो इसमें बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करना है। कितने 9 चीनी मिल का? तो 9 चीनी मिल को जो है चरणबद्ध रूप से इसको चालू कर लेना है, ठीक है। और क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि
चलिए, और क्या लिखा है कि 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी करी जानी है इसमें, ठीक है। याद रखना है कि 9 चीनी मिल का तो ये चरणबद्ध तरीके से इसका चालू करना ही है, ठीक है। बंद पड़ी जो चीनी मिल है, लेकिन 25 नई चीनी मिल का जो है चीनी मिल की स्थापना करनी है। और क्या लिखा है, तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा के लिए यहाँ पे नए सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो है निदेशालय गठन किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा है। अब जो है आगे जो है अब लिखेंगे, इसका देखेंगे तीसरा जो है निश्चय क्या लिखा है। तीसरा निश्चय के बारे में लिखा है कि इसके तहत किसानों को आय जो है बढ़ाना है, और इसका जो है 24 से 29 तक के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम करने की तेजी लाई जाएगी, ठीक है। तो चौथा कृषि रोड मैप भी याद रखिएगा। चौथा कृषि रोड मैप कब का है, 24 से लेकर 29 तक का है, ठीक है। अब है इसमें क्या करना है, तो मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे और डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना है, डेयरी मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना है। साथ में मखाना रोड मैप बनाकर एक मखाना उत्पादन के लिए प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए, आगे लिखा है कि हर गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। हर गांव में, याद रखना है, हर गांव में क्या करना है, तो दूध उत्पादन समिति का गठन करना है। और प्रत्येक पंचायत में क्या करना है, तो सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना भी करना है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र का स्थापना और हर गाँव में दूध उत्पादन समिति का गठन। चलिए, उसके बाद लिखा है हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुँचने को काम को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हर खेत में जो है सिंचाई के पानी पहुँचे, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, लक्ष्य रखा गया है। चलिए, अब जो लिखा है हमारा चौथा जो इसका वो है लक्ष्य है, चौथा निश्चय क्या है, तो चौथा निश्चय के बारे में बताया उन्नत शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य। इसके अंतर्गत राज्य में अलग-अलग उच्च शिक्षा का विभाग का गठन किया जाएगा। क्या कर जाएगा, तो उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो पुराने जो शिक्षण संस्थान हैं उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। किया जाएगा, तो नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाना है। चलिए, आगे जो निश्चय जो लिखा हुआ है, पाँचवां निश्चय जो क्या है, तो वो है इसमें क्या लिखा है कि सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। इसके तहत प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों के स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रूप देकर विकसित करना है, ठीक है। चलिए, प्रखंड स्तर पे स्वास्थ्य केंद्रों पे स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और अगर जिला स्तर पे बात करें तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए पब्लिक के लिए क्या किया जाएगा, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पे इस पे काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा है कि छठे लाइन में छठा जो निश्चय है इसका, उसमें लिखा है कि मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। इसके अंतर्गत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है कि नए आधुनिक शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। शहरी गरीबों के लिए, याद रखना है, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की क्या किया जाएगी, आवास की सुविधा की जाएगी। आगे जो लिखा है कि शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे व सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। 5 लेन एक्सप्रेसवे जो बना जाएगा, और क्या बनेगा, 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा गाँव वाले क्षेत्रों में रोडों का, ठीक है। तो ये जो हो गया छठे का कुछ लाइन है, और कुछ बचा है इसमें। छठे में क्या लिखा है कि बिजली अवसंरचना को मजबूत और रूफटॉप सोलर से सौर ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा कैसे, तो बिजली अवसंरचना को मजबूत करके और रूफटॉप सोलर लगा के। और क्या लिखा है, तो फिल्म सिटी एवं स्पोर्ट्स सिटी का भी निर्माण किया जाएगा इस निश्चय के तहत। चलिए, प्रगति यात्रा के से संबंधित 400 स्वीकृत योजनाओं को तथा 7 निश्चय 2 के बचे कार्यों की तेजी से पूरा किया जाएगा। इसमें क्या करा जाना है, 7 निश्चय 2 में जो कार्य बच गए थे, जो लक्ष्य रखा गया था वो बच गए थे, उसको भी पूरा करना है। और साथ में 430 स्वीकृत योजनाओं का भी जो है क्रियान्वयन करना है। आगे जो हमारा 7वां जो लाइन है, 7वां निश्चय लास्ट निश्चय है इसका, तो सबका सम्मान और जीवन आसान। इसमें क्या क्या है कि इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक और नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3.0 का जो 7 निश्चय 3.0 है, उसका सातों लक्ष्य था। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है अच्छे तरीके से, ठीक है। आशा करते हैं ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। बिहार के जितने भी एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे ही जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग 1-2 बार और देख कर डबल स्पीड में या फिर कैसे भी करके इसको देख कर पढ़ के जाइएगा किसी भी एग्जाम में। ये ज़रूर ही आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।